दक्षिणेश्वर एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां केवल भक्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का भी वास है। वेस्ट बंगाल के उत्तर में हुगली नदी के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर जहां विराजमान है मां महाकाली। तंत्र में 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या कही जाती है, जो आदि कलिका देवी और मां काली का ही एक रूप है। यहाँ मां अवतारिणी के चरणों में महान संत रामकृष्ण परमहंस ने दिव्य अनुभव किया था और दुनिया को एक नई रोशनी दिखाई थी। इस मंदिर के हर कोने में एक कहानी छिपी हुई है। हर शिखर, हर घंटा एक अधूरी कहानी की साक्षी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज की बातें। आज की वीडियो में हम भारत के सबसे प्राचीन दक्षिणेश्वर मंदिर के छुपे हुए रहस्य को रिवील करेंगे। ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो जिसको सुनने मात्र से आपको दक्षिणेश्वर मंदिर का मानसिक लाभ जरूर मिलेगा, जहां मां काली की पूजा ब्राह्मण और तांत्रिक अनुष्ठानों के संयोग से होती है। एक स्वप्न से शुरू हुई कहानी और मां काली के मंदिर ने लिखा भक्ति का इतिहास। भक्त और भगवान एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम, विश्वास और समर्पण पर टिका है। 1847 बंगाल की धरती पर एक कहानी जन्म लेती है। लोक माता रानी रसोमन, माँ पार्वती और भोले शंकर की एक परम भक्त। उनका सपना था कि काशी की पवित्र नगरी जाकर माँ काली की आराधना करना। कोलकाता से बनारस तक 24 नावों का बड़ा काफिला तैयार था। सब कुछ तैयारी में था, रिश्तेदार, सेवक, सारा परिवार। और फिर उस रात आया वह पल। मध्य रात्रि रानी रसोमनी अपने कक्ष में गहरी निद्रा में थी। तभी माँ काली ने दिव्य दर्शन दिए। संदेश था, बनारस जाने की जरूरत नहीं, गंगा के किनारे एक मंदिर बनाओ और मेरी मूर्ति की स्थापना करो। मैं स्वयं उस मूर्ति में प्रकट होकर तुम्हारी पूजा स्वीकार करूंगी। स्वप्न से प्रभावित होकर रानी रसोमनी ने तुरंत फैसला लिया। हुगली नदी के तट पर दक्षिणेश्वर गांव में 30 एकड़ भूमि खरीदी, कछुआनुमा आकृति का, जो तंत्र परंपराओं के अनुसार शुभ मानी जाती थी। 1847 में शुरू हुआ मंदिर निर्माण का कार्य। 8 साल की मेहनत और समर्पण के बाद 1855 में पूरा हुआ एक भव्य मंदिर। खर्च हुआ 9 लाख रुपए और माँ काली की मूर्ति का दिव्य रूप रचा प्रसिद्ध शिल्पकार नवीन भास्कर ने, जो आज भी भक्तों के लिए एक अमर प्रतीक है। रानी रसोमनी ने शिल्पकार नवीन भास्कर को आदेश दिया कि मां निस्तारनी की एक छोटी मूर्ति बनाई जाए, लेकिन जब उन्हें अनुभव हुआ कि यह मूर्ति इस मंदिर के लिए छोटी होगी, तब उन्होंने नवीन भास्कर को मां भवतारिणी की एक भव्य प्रतिमा रचने का निर्देश दिया। 31 मई 1855 को स्नान यात्रा के पवित्र दिन इस मूर्ति की स्थापना रानी रसोमनी के पवित्र हाथों से की गई। इस शुभ अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से 1 लाख से भी अधिक ब्राह्मणों को यहाँ बुलाया गया। कहते हैं यह मूर्ति सिर्फ पत्थर की बनी प्रतिमा नहीं थी, बल्कि मां के जीवंत रूप का प्रकट स्वरूप था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस प्रतिमा के समक्ष ऐसे दिव्य अनुभव किए जो मनुष्य की सामान्य समझ से परे हैं। मां के समक्ष कभी वे बालक की तरह रोते, कभी आनंद में डूब जाते और कभी कभी स्वयं मां के साथ वार्तालाप करते। उनके लिए मां भवतारिणी कोई कल्पना नहीं थी, मां उनकी जीवंत सत्य थी। इसी कारण आज भी जहाँ कहीं भी मां काली की मंदिर है, वहाँ रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी की प्रतिमाओं की स्थापना भी अनिवार्य है। यह एक ऐसा बंधन है जहाँ शक्ति, भक्ति और ज्ञान एक साथ एक रूप ले लेते हैं। दक्षिणेश्वर का यह पवित्र धाम एक अनोखी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। कहा जाता है कि हाँ, वही भक्त पहुँच सकता है जिसे माँ अपने मन से बुलाती है। आज जो मंदिर दिव्य ज्योति से प्रकाशित है, वह जगह कभी एक सुनसान और भयानक स्थल के रूप में जानी जाती है। गाँव के लोग भी इस ओर आने से घबराते थे, लेकिन किसे पता था कि इस भूमि को स्वयं माँ काली ने अपने तीर्थ स्थल बनाने के लिए चुना होगा। समय के साथ ये भयानक स्थल दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन गया। हुगली नदी के पवित्र तट पर स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर अपने भव्य रूप में प्रकट हुआ। 9 रत्न यानी 9 शिखर वाली बंगला शैली में निर्मित यह मंदिर अपने अद्भुत वास्तुकला अलग ही आकर्षण रखता है। मंदिर के केंद्र में मां भवतारिणी, मां काली का भव्य रूप स्थापित है और उनके ऊपर स्थित है एक इमारत जिसमें नवीन शिखर चमक रहे हैं। इस संपूर्ण रचना में एक दिव्य भावना और परम शांति का अनुभव होता है। इस मंदिर में वास्तुकला की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। इसे रंग बिरंगी मड़ियों और सजावटी पत्थरों से सजाया गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं को जीवंत रूप में दर्शाते हैं। मंदिर के चारों ओर एक विशाल आंगन है, जिसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हैं। नदी के किनारे मंदिर परिसर में भगवान शिव, माता काली और राधा कृष्ण के अलग अलग मंदिर स्थित हैं। मंदिर के गर्भगृह में देवी काली की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिन्हें भक्तों की माता के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिमा शिव जी की छाती पर खड़ी दिखाई देती है। दोनों मूर्तियां चांदी की 1000 पंखुड़ी के बने कमल के फूल पर विराजमान है, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। उस समय इस भव्य धाम को लोग जगदीश्वरी महाकाली मंदिर कहा करते थे। मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद रानी रासमणी ने इसके प्रधान पुजारी के रूप में
राम कुमार चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया। महान संत बनने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई थे। बाल्य अवस्था में गदाधर नाम से प्रसिद्ध रामकृष्ण जी का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। उनकी आत्मा अत्यंत कोमल और संवेदनशील थी। वे जब भी किसी का दुख देखते तुरंत भीतर तक विचलित हो जाते और चिंतन की गहराइयों में उतर जाते। शायद इसी कारण उन्हें छोटी उम्र से ही असाधारण आध्यात्मिक अनुभूतियां मिलने लगी थी। एक दिन जब उनकी आयु मात्र 6 या 7 वर्ष की थी, वे खेतों में टहल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी, जहां उन्होंने सरसों के दानों के झुंडों को आकाश में प्रकाश के साथ उड़ते हुए देखा। यह दृश्य इतना अलौकिक और मनमोहक था कि वे दिव्य भावावेश में डूब गए और तुरंत अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। इस घटना के बाद उनके पिता ने निश्चय किया कि गदाधर का जीवन साधारण नहीं है। उन्हें साधना के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर भेज दिया गया। 1856 में एक बड़ी घटना घटी। मुख्य पुजारी राम कुमार चट्टोपाध्याय का निधन अचानक हो गया। उनके जाने के बाद रानी रासमणी ने मंदिर की पूजा अर्चना का उत्तरदायित्व गदाधर को सौंप। यही वो क्षण था जिसने गदाधर को आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस के रूप में स्थापित किया। एक ऐसे संत जिन्होंने पूरे जगत को आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान। परमहंस की उपाधि एक अत्यंत प्रतिष्ठित और विशिष्ट उपाधि है। यह केवल उन महान व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने आध्यात्मिक साधना की गहनतम गहराइयों में उतरकर उस सीमा को पार कर लिया हो जहां आम साधकों की पहुंच संभव नहीं होती। श्री रामकृष्ण परमहंस को यह उपाधि उनके आध्यात्मिक गुरु, जो स्वयं एक महान अद्वैतवादी तपस्वी थे, के द्वारा प्रदान की गई। परमहंस का शाब्दिक अर्थ है एक दिव्य हंस। यह हंस जैसे पानी और दूध को भेद कर केवल शुद्ध दूध ही निकाल सके, वैसे ही परमहंस व्यक्ति भी सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान के बीच अंतर करने में सक्षम होता है। श्री रामकृष्ण जी में यही अद्भुत क्षमता थी। वे ज्ञान और अज्ञान में अंतर को सहज रूप से पहचान सकते। इसी कारण उन्हें परमहंस की उपाधि दी गई, जो उनके उच्चतम आध्यात्मिक स्तर का प्रतीक है। 1859 में रामकृष्ण परमहंस का विवाह शारदा देवी से हुआ। उस समय शारदा देवी केवल 5 साल की और रामकृष्ण परमहंस 23 साल के थे। यह विवाह सिर्फ मंगनी था। शारदा देवी अपने माता पिता के साथ रही और जब वह लगभग 18 साल की हुई तभी वे रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहने आई। यह विवाह एक अद्भुत और पवित्र संबंध था। इसमें कोई शारीरिक इच्छा नहीं थी। रामकृष्ण ने शारदा देवी को मां काली का रूप माना और उनके साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को बिताया। रामकृष्ण चाहते थे कि यह रिश्ता केवल शादी के नाम का न हो, बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध भी बने। उन्होंने इसे गृहस्थ जीवन और साधना का सही उदाहरण दिखाने के लिए बनाया। रामकृष्ण ने शारदा देवी को हमेशा मां की तरह देखा। जब शारदा देवी दक्षिणेश्वर आई तो रामकृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी। दोनों ने मिलकर साधना और सेवा का आदर्श जीवन जिया। शारदा देवी अपने काम काज के बाद समय का अधिकतर हिस्सा ध्यान और जप में बिताती थी। वे रामकृष्ण के शिष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। शारदा देवी ने रामकृष्ण आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई। बाद में सभी भक्त उन्हें दिव्य मां के रूप में मानने लगे। वे रामकृष्ण परमहंस की पहली शिष्या थीं और उन्होंने कई लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा और दीक्षा दी। रामकृष्ण और विवेकानंद की मुलाकात नवंबर 1881 में हुई, जब नरेंद्र नाथ, विवेकानंद का पूर्व नाम, अपने मित्र सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर पर रामकृष्ण से मिले। रामकृष्ण ने नरेंद्र को गाने के लिए कहा और उनकी गायन प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया। नरेंद्र ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यह मुलाकात उनके जीवन का एक अहम मोड़ बन गया। शुरुआत में नरेंद्र ने रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और उन्हें मनोवैज्ञानिक कहा, लेकिन समय के साथ वे रामकृष्ण के सबसे नजदीकी शिष्यों में से एक बन गए। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ के व्यक्तित्व को निखारा और उन्हें मानवता की सेवा में जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय परंपरा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचा स्थान रखते। इन्हें प्रकाश, शक्ति,
सृष्टि के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना गया है। इसी भाव को ध्यान में रखकर रानी रासमोनी ने दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण के 12 छोटे छोटे शिव मंदिर के एक कतार में बनवाए। कहा जाता है कि उनके मन में उन 12 ज्योतिर्लिंग की ही झलक थी। रामकृष्ण परमहंस को उनके भक्त अक्सर सजीव ज्योतिर्लिंग मानते थे, क्योंकि वे स्वयं शिव के प्रकाश और चेतना के साकार रूप थे। कमारपुकुर में जिस शिव मंदिर से उनका दिव्य जीवन प्रारंभ हुआ, उसका प्रभाव दक्षिणेश्वर में और अधिक प्रकट हुआ। इनमें से जगदीश्वर शिवलिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिणेश्वर की काली का असली नाम है श्री श्री जगदीश्वरी महाकाली। एक दिन पूजा करते समय श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक गहन आध्यात्मिक अनुभव पाया। वे शिवलिंग पर बेल का पत्ता चढ़ाने ही वाले थे कि अचानक उनके भीतर यह रहस्य खुला, यह संपूर्ण सृष्टि ही शिव है, यह विराट जगत ईश्वर का रूप है। उस पल के बाद उनके लिए मूर्ति पूजा का अलग अर्थ रह गया। वे प्रतिमा की बजाय पूरे विश्व को ही शिव में देखने लगे। हालांकि उन्होंने स्वयं 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा लंबे समय तक नहीं की, लेकिन वे अपने नवयुवक शिष्यों को उन मंदिरों में साधना और ध्यान के लिए अवश्य भेजते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर काली पूजा के अवसर पर अलौकिक भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। उस दिन माँ को बनारसी साड़ी पहनाई जाती है और गहनों से सजाया जाता है। अमावस्या की रात गंगा के जल लाकर उनका तर्पण किया जाता है और 108 दीपक की जगमगाती रोशनी से माँ की आरती की जाती है और इस प्रकार वातावरण मंत्रोच्चारण तथा शंखानाद से गूंजता है। जब भक्तों का सैलाब माँ काली के चरणों में अर्पण करने के लिए उमड़ पड़ता है, वे फूल, प्रसाद और अपनी भावनाएं समर्पित कर माँ से कृपा की याचना करते हैं। पूरी रात विशेष पूजा, आरती और भजन कीर्तन चलते रहते हैं। भक्तगण उस माहौल में ऐसा अनुभव करते हैं मानो स्वयं माँ काली उनके बीच में उपस्थित हो। इस प्रकार दक्षिणेश्वर में काली पूजा केवल धार्मिक उत्सव न होकर विश्वास, आत्मसमर्पण और ईश्वरीय अनुभूति का पावन पर्व बन जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर मात्र पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक धाम है, जिसने अनगिनत भक्तों और साधकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कभी माँ काली के आशीर्वाद की याचना करता है, तो कभी आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की तलाश करता है। इसके भव्य वास्तु और पावन वातावरण इसे और भी अद्वितीय बना देते हैं। कोलकाता आने वाले हर यात्री के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दर्शन केवल एक यात्रा ही नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति, आत्मबोध की अनुपम अनुभूति है। अगर आपको दक्षिणेश्वरी की हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल राज की बातें को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी दक्षिणेश्वरी मंदिर का मानसिक लाभ मिल सके। दक्षिणेश्वरी मंदिर के रहस्य, इतिहास और आध्यात्मिक जागृति के बारे में और भी वीडियो देखने के लिए हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। माँ काली के दर्शन का मन में अनुभव करने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।